नमो हरिहन्ताणं नमो सेदाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मांगलिक ग्रंथ श्री तत्वार सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी है। इसमें 10 अधिकार हैं। इन 10 अधिकारों में 7 तत्वों का वर्णन है। कौन से सोमवार 5 मिनट 10 मिनट रिवीजन करते हैं। कौन से अधिकार में जीव तत्व का वर्णन है? बस बताया था 7 तत्वों का विभाजन। कौन से अधिकार में कौन से तत्व का स्वरूप है नहीं पता है? बोलो रोहित। पहले 4 में क्या है? जीव का। बोलो अजीव का किसमें है? नहीं पता। अदिति 5वें में बस क्यों भी 5वें में अजीव का है। फिर आश्रव का 6ठे और 7वें में। बंध का 8वें में और संवर का 9वें में। निर्जरा का 9वें में और मोक्ष का 10वें में। ये 7 तत्व के विभाजन बताया था आपको। फिर ये 10 अधिकार है। 10 में से जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण का जो अर्थ है वो अर्थ बताना है। बोलो भाई साहब मंगलाचरण का अर्थ पढ़ा ना अपन ने? इसका अर्थ है। ये तो अपन रोज क्या पढ़ते हैं, बस बोल दिए उसको, अर्थ नहीं आया अपन ने जबकि पढ़ा इसको। बोलो कौन है? मिताली है? नहीं है मिताली? बोलो मंगलाचरण का अर्थ क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है तो सिस्टम में प्रॉब्लम है। विराग आप बोलोगे? हेलो। हाँ बोलो। हेलो विराग। हाँ भैया बोलो मंगलाचरण का अर्थ है। मोक्ष मार्ग से नेतारम अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेता है। हाँ। मतलब मोक्ष मार्ग पर जो आगे बढ़े और सभी जीवों को उसका मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी बताने वाले हैं। वेत्तारम कर्म भूभृताम अर्थात जो कर्म रूपी पर्वत है जो तो कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं। हाँ। ऐसा। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम अर्थात विश्व के सभी तत्वों को जानने वाले हैं। वंदे सद्गुण अर्थात ऐसे गुण प्राप्ति के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो इसमें मोक्ष मार्ग से नेतारम से तो चौदशी गुण की प्रसिद्धि होती है। वेतारम कर्म उग्रताम से वीतरागता की और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम से सर्वज्ञता की। ठीक है। और अंत के पद से मालूम पड़ती है अपनी प्रयोजनता कि हम किस प्रयोजन से नमस्कार कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों के भेदता और विश्व तत्व के ज्ञाता। इसका विस्तार समझा था। फिर था मोक्ष का मार्ग क्या है? क्या है मोक्ष का मार्ग? बोलो ना ठीक से। ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग। हाँ अर्थ क्या है इसका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य मोक्ष का। हाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। बोलो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वों का सही शब्दार्थ। तत्वों का भी कुछ और तत्व जीव तत्व। तत्व से कुछ और भी विशेष है। तत्व के अलावा आप लास्ट वीक नहीं आए ना? बोलो पीयूष। पीयूष चौधरी नहीं? बोलो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वों का निश्चय। तो दीदी ने क्या बोला था? निश्चय। बोलो भाई। प्रशंसा। प्रशंसा सम्यक मतलब, सम्यक दर्शन मतलब
सम्यक दर्शन बोलो बेटा, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हेलो भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अभी। हेलो, बोलो आप अदिति, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो सात तत्व है उसको श्रद्धान करना और आप सब लोग एक ही बातें कह रहे हो सर, सात तत्व का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, जबकि यहाँ पे अपन पढ़ चुके दूसरा तीसरा सूत्र। दूसरा तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तत्व के लिए श्रद्धान नहीं चाहिए, तत्व की भी आवश्यकता है और अर्थ की भी आवश्यकता है। तत्व के द्वारा अर्थ का निश्चय होता है, भाव के द्वारा भाववान जाना जाता है, उस भाव के द्वारा भाववान का निश्चय करके श्रद्धान करना, उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ बोलो ना, तत्वार्थ का श्रद्धान सूत्र ही है, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जीवादि सात तत्व इनका श्रद्धान अर्थ पूर्वक करना, निश्चय पूर्वक करना, उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। ठीक है, ये क्या था? तत्व की आवश्यकता क्या है, अर्थ की आवश्यकता क्या है? तत्व अर्थात भाव, अर्थ यानी भाववान। विश्व में अकेला ना भाव पाया जाता है ना भाववान पाया जाता है, भाव भाववान के साथ में होता है, इसलिए कहा था तत्वार्थ। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन ने लास्ट टाइम बहुत सारी चर्चाएं करी थी, तो अब आगे देखते हैं। एक प्रश्न था पीयूष की था कि चारित्र ना, चारित्र को कैसे डिफाइन किया था, किसे कहते हैं चारित्र? तो हमने कहा था ज्ञान में लीनता, या जिस विषय में है उस विषय में लीनता। विपरीत भी हो सकती है, सम्यक भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है तो उस टीवी देखने में उसका मन लगा हुआ है, खेलने में लगा हुआ है, पढ़ने में लगा हुआ है, तो उसका क्या है, जो उपयोग है वो उपयोग एक जगह लीन है, तो उस लीनता के नाम क्या कहते हैं? राग द्वेष रूप चारित्र, विपरीत चारित्र। राग में लीन है, द्वेष में लीन है, राग द्वेष परिणाम है, उसी को बोलते हैं चारित्र। तो ये तो अपन ने इस समझने की तरफ से कहा था। यदि इसका स्वरूप देखने जाए चारित्र का, तो ऐसा होगा शांतता होना, राग द्वेष मोह से रहित, क्षोभ रहित परिणाम होना, शांत परिणाम होना, उसका नाम है चारित्र। ज्ञान का काम क्या है? जानने का। ज्ञान जानता है विषयों को, पदार्थों को, स्वयं को, पर को, स्वपर सबको, अपने को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। मैं हूं ऐसा भी जानने की ज्ञान की क्वालिटी है, और अन्य वस्तु है, विषय है, ऐसा भी जानने की ज्ञान की क्षमता है। ठीक है ना, अपन समझ रहे हैं सर, हम अपने आप को जान रहे हैं और पर को जान रहे हैं, तो ये ज्ञान की सामर्थ्य है। इस ज्ञान की सामर्थ्य के साथ लेकिन क्या हो रहा है? शांति हो रही है कि अशांति हो रही है? यदि राग द्वेष चल रहे हैं साथ में, तो इसको बोलते हैं, इसका ज्ञान तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो चारित्र है वो कैसा है? ठीक नहीं है, विपरीत चारित्र है। मोह के साथ है, मिथ्यात्व के साथ है, विपरीत है। मिथ्यात्व नहीं है फिर भी राग द्वेष है, तो उसमें पूर्णता की कमी है, लीनता की कमी है, वो निश्चल नहीं बैठा हुआ, शांत नहीं बैठा हुआ है, कहीं न कहीं विषय में, भारी पदार्थ में उपयोग लगा हुआ है। ज्ञान काम कर रहा है जानने में, लेकिन चारित्र ठीक नहीं है। ज्ञान में अधूरापना भी है और चारित्र में भी क्या है? अधूरापना। तो जो चारित्र है वह चारित्र जब ज्ञान अपने में रहे, उसके साथ में शांतता बनी रहे, लीनता स्वयं में हो, ज्ञान को जाने प्लस चारित्र में राग द्वेष ना होवे, उस स्थिति को बोलते हैं चारित्र की स्थिति। ठीक है, इसी को सम्यक चारित्र भी कह सकते हैं। वही सम्यक चारित्र की बात करें ना। मिथ्या चारित्र तो जो है वह राग द्वेष है, मोह के साथ है ना, मिथ्यात्व के साथ में जो राग द्वेष पाया जाता है उसका नाम है मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्व के साथ जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ पाया जाता है उसको बोलते हैं मिथ्या चारित्र। और मिथ्यात्व चला जाए, विपरीत मान्यता चली जाए, गलत श्रद्धान चला जाए, फिर भी राग द्वेष पाए जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ पाए जाते हैं, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, सातवें छठे आदि में, तो वहां जो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं कि इसमें चारित्र की कमी है। या तो चारित्र नहीं है लेकिन विपरीत नहीं है, मिथ्या नहीं है, चारित्र नहीं है,
अभी थोड़ा सा है, थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ यानी इसकी शांति में कमी है। क्षुब्धता, क्षुब्धता समझते हैं? समंदर समंदर में लहरें उठती है, वो जो लहरें उठ रही है तो समंदर शांत है, कैसा है वो? शुद्ध। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शुद्ध, लहरें से युक्त। और एक समंदर के बीच में जाओ, बहुत बीच में, वहां जाके समंदर शांत, कोई इसमें तरंगे नहीं हो रही, कोई लहरें नहीं उठ रही। जैसे तालाब होता है ना, तालाब को देखो, बिल्कुल प्लेन, सपाट, ठंड के टाइम स्टिल, उसको बोलते हैं शांत। और एक कंकड़ या एक पत्थर लो, तालाब में बीच में फेंक दो तो पानी की तरंगे पूरी फैल जाती है, उसको बोलते हैं शुद्ध हो गया पानी, तरंगित हो गया, शांत नहीं है। समझ में आया? ऐसे जीव है, जीव में राग की एक थोड़ी सी लहर उठ जाए, क्रोध का एक इतना सा अंश जग जाए, लालच का, मायाचार का, शुभ अशुभ कैसा भी, तो उसको बोलते हैं शुद्ध हो गया, इसमें तरंग उठ गई। और वह तरंग ना रहे, स्थिर रहे, शांत रहे, समभावी रहे, अपने स्वरूप में रहे, उसको बोलते हैं चारित्र। हाँ, क्षोभ का भाव क्षुब्धता। ठीक है, तो ये ज्ञान में चारित्र में अंतर है। ज्ञान का काम है जानने का, और चारित्र का काम है शांतता का। और ये दोनों सम्यक हो तो सुख उत्पन्न होता है, वो कार्य है सुख गुण का। ऐसे ये एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक, तो सम्यक चरित्र तो फिर जिसको कषाय बिल्कुल ही खत्म हो जाए उनका कहलाएगा? तो उन्हीं को तो होता है पूर्ण सम्यक चारित्र। जिनकी कषाय पूर्ण समाप्त हो गई उनको पूर्ण सम्यक चारित्र, और जिनकी कषाय थोड़ी थोड़ी नष्ट हुई है, तो जितनी नष्ट हुई है उतना उनके सम्यक चारित्र। मुनिराज है, मुनिराज की 3 कषाय समाप्त है, तो उतना उनके सम्यक चारित्र है। और फिर व्यावहारिक रूप में जब बाहर में व्रत भी होते हैं तो चारित्र कहा जाता है। तो वहां पर 5वें में भी सम्यक चारित्र, 7वें में सम्यक चारित्र, तो ऐसे पाए जाते हैं। चौथे में चूंकि व्रत नहीं पाए जाते तो वहां पर चारित्र के अंश हैं, लेकिन बाहरी रूप में दिखाई नहीं देते, इसलिए कहते हैं कि इसके मिथ्या चारित्र नहीं है, लेकिन चारित्र का भी अभाव है। और जब मोह पाया जाता है मिथ्यात्व, तो इसको कहते हैं मिथ्या चारित्र पूरा, ऐसे विपरीत श्रद्धा है। इसके बारे में और आगे के अधिकार आएंगे यथायोग्य, तब बढ़ेंगे। और सम्यक दर्शन और सम्यक ध्यान पूर्ण हो सकते, ये क्रम से बनने के पहले नहीं। सम्यक दर्शन पहले पूर्ण होता है, फिर सम्यक ज्ञान 13वें गुण स्थान में अनंत अवस्था में पूर्ण होता है, और सम्यक चारित्र 14वें अयोग केवलीय अवस्था में सिद्ध बनने के पहले पूर्ण होता है। ऐसे इनकी पूर्णता के क्रम है। इसलिए भी सूत्र में क्या दिया? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दर्शन की पूर्णता पहले, कंप्लीटनेस हो जाती पहले, पूरा शुद्ध हो गया, और फिर उसके बाद में ज्ञान पूर्ण हुआ, और उसके पश्चात में चारित्र शुद्ध हुआ। ऐसे इनके कंप्लीटनेस में भी अंतर पाया जाता है, इसलिए इसको दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी कहा जाता है। हाँ, चौथे से 7वें में हो जाती है। तो 7वें में पूरी मान ली जाए नहीं, चौथे से 7वें में कहीं पे विद्या हो जाए, वो पूरी जहाँ छायक सम्यक तो होता है वहां पर वो पूर्ण होता है। और साहिब सिंह वाले की वो पूर्ण नहीं होता, पूर्ण है छायक सम्यक। तो ये अंतिम अपना इसमें बचा था। दूसरा जो सूत्र है अब पढ़ते हैं अपन, ये अपना पुराना हुआ। जो सम्यक दर्शन है उसके आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 2 भेद किए, एक वीतराग सम्यक दर्शन और एक सराग सम्यक दर्शन। दिख रहा है ना? सराग यानी जो राग सहित है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण तो वही है, कौन सा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। परंतु ऐसा सम्यक दर्शन जिसके साथ में राग की प्रधानता है। राग समझ में आता है? राग क्या होता है? क्योंकि शब्द तो आते जाएंगे, ऐसे हमको लगेंगे कि आपको आते हैं। राग क्या होता है भाई साहब? लेकिन आते नहीं होंगे अपने को, इसलिए पूछ रहे हैं। राग क्या होता है? तो फिर मोह क्या होता है? बोलो बहन जी, राग क्या होता है? किसी भी चीज को अपना मानना, समझना, वो राग होता है। बोलो, राग क्या होता है? किसी भी चीज को अच्छा जानकर उसे पाने की चाहना, या उसको वो मिल जाए ऐसा भाव रखना। बोलो, राग किसे कहते हैं? यही होता है क्या? ये इन्होंने 3 लोगों ने बोला। क्या होता है राग? किसी चीज को पाने की इच्छा रखना। किसी चीज को पाने की इच्छा रखना राग। पक्का?
इससे घर के प्रति राग हो जाता। अरे उदाहरण नहीं पूछ रहे, परिभाषा पूछ रहे हैं। आपको बेटी से राग है कि मोह है? राग नहीं है। राग यानी अपनत्व नहीं, राग यानी मोह नहीं, पदार्थ अच्छा लगना, इतने से वो कहते राग। पदार्थ अच्छा लगना, लोभ करना, इसका नाम है राग। हास्य कषाय, हंसना, इसका नाम है राग। पदार्थ सुहावने लगना, इसका नाम है राग। ठीक है, राग मतलब इतनी सारी चीजें सब, मायाचारी, लोभ, हास्य, रति, काम का परिणाम, भोग का परिणाम, ये सब क्या है? राग। इसको राग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया शब्द? सराग। सराग का अर्थ यहाँ पर ये सब नहीं इतना सारा कि गंदा गंदा वाला, लेकिन सराग का मतलब जिसमें राग की प्रधानता है, जिसके साथ में राग रूप भाव बहुत बहुलता से पाए जाते हैं, उस सम्यक दर्शन को कहते हैं सराग सम्यक दर्शन। यानी जहाँ पर देव पूजा, भक्ति, वंदना, दान, स्वाध्याय, सामायिक चिंतन, परोपकार, स्वपरोपकार, ये सब चीजें बहुलता से पाई जाती है, उसके साथ जो सम्यक तो वर्तता है उसे कहते हैं सराग सम्यक दर्शन। जहाँ पर आत्मा के अनुभव अल्पता से पाए जाते हैं, इस प्रकार का जो सम्यक्त्व है उसे क्या नाम देते हैं? सराग सम्यक्त्व। कैसे पहचानेंगे? तो उसका लक्षण दिया आचार्य महाराज ने, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये जिसके लक्षण है। ये चार बातें आगे की स्लाइड में है। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये चार हैं। नाम सुने इनके? कौन से हैं बोलो पढ़ के? प्रशम, संवेग, अनुकंपा। आपको कौन सा पसंद है? प्रशम, गंदा भाई है प्रशम। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, क्या अर्थ है इनके? एक एक के अर्थ है। प्रशम, प्रशम यानी राग, द्वेष, मोह भाव की मंदता होना, इसका प्रशम परिणाम है। यानी क्या है? कम है इसकी कषाय, तेज नहीं, गुस्सा तेज नहीं आता, लोभ तीव्र नहीं इसका, इस टाइप का जिसके परिणाम है उसको बोलते हैं प्रशम भाव। ठीक है, संक्षेप में संवेग, संवेग यानी संसार से भय लगना, भीति यानी भय, संसार से डर लगना, अंधेरे से नहीं, भूत से नहीं, निर्धनता से नहीं, गरीबी से नहीं, फेल होने से नहीं, लोगों की डांट से नहीं, मार से नहीं, विपरीतता से नहीं, इनसे भय नहीं। किससे? संसार से। संसार किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? ये संसार है, ये संसार नहीं है। संसार किसे कहते हैं? चार गतियां। चार गतियां क्या है? संसार, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, चार गति में संसरण, भ्रमण, इसको बोलते हैं संसार। इस भ्रमण से भय होना उसका नाम है संवेग। आप किसे डरते हो? अंधेरे से कि चूहे से? किसी से नहीं, सांप से? सांप से भी नहीं, सांप से कोई बात नहीं, लौकिक भय होते हैं जीव को, सम्यक्ति को भी हो सकते हैं, लेकिन अंतरंग परिणाम की तरफ से कह रहे हैं आचार्य कि जिसको ये चार गति का भय सबसे ज्यादा भय लगता है, मुझे संसार में नहीं भ्रमना, मुझे अब नरक तिरंज गति में तो जाना ही नहीं, इस मनुष्य और देव गति में भी पुनः पुनः जन्म मरण करते हुए समय नहीं बिताना, आकुलित नहीं होना, इस प्रकार का जिसके परिणाम है उसको बोलते हैं यह संवेगवान जीव है, इसको संसार में रहने का भाव नहीं है। तो क्या चाहता है? फिर संसार में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? संसार में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? मोक्ष की चार गति के जन्म मरण से मुक्त होकर के मुक्त होना चाहता है, ऐसा भाव जिसके यथार्थ में है उसको कहते हैं संवेग। तीसरा सरल, अनुकंपा। अनुकंपा यानी जीव मात्र के प्रति कैसा परिणाम होना? दया का। सारे जीव जीव हैं, जैसा मुझे दुख होता है, जैसा मुझे अशांति लगती है, जैसा मुझे पीड़ा होती है, वैसे ही अन्य जीव को भी वचन, मन, काया के द्वारा पीड़ा होती है। जैसे क्रोध करने, कोई मेरे प्रति क्रोध करे तो मुझे खराब हो लगता है, ऐसे ही मैं किसी के प्रति करूं तो कैसा लगता होगा उससे? जैसे मेरे शरीर में चुई या पिंट किया जाए तो दुख होता है, वैसे दूसरे को किया जाए तो साबुन का पानी लेकर के अपने आंखों में डाल दो तो कैसा लगेगा? जलन होगी। ऐसे वो साबुन का पानी किसी जीव के
नग्न शरीर पर मल दिया जाए तो कैसा लगेगा? हाथ खराब लगेगा। कौन से जीव को? ऐसा अपन थोड़ा करते हैं, ऐसा अपन थोड़ा करते हैं। अपन करते हैं किसी को? नहीं। अपन नहाते कि नहीं साबुन के पानी से? तो अपन तो अपने को ही लगाते हैं, दूसरे को नहीं लगाते। वो जो साबुन का पानी है वो कहाँ जाता है? नाली में। नाली में कोई जीव नहीं रहते हैं। वो जीव तो कपड़े वपड़े पहन के रहते हैं। वो जीव जितने भी हैं, नाली के कीड़े के जो भी हैं, वो सब नग्न बिना कपड़े के, उनका पूरा शरीर ओपन, और उसमें जाके वो पानी, सोडा, वो एसिड, वो दवा, वो सब मिल करके उसका जीवन क्या कर देती है? दाह मोह करके संतापित हो जाता है। ऐसा दूसरे को जीव कर देता है, और ऐसा अपन भी पैदा हो जाते हैं सोचता नहीं, तो उसको संवेग नहीं आता, संसार से डर नहीं लगता है, सोचते नहीं कि वो जीव भी है। जिसको लगेगा संसार से भय, उसको पैदा होगी अनुकंपा, क्योंकि वो देख रहा है जगत में जीव ही जीव है, अलग अलग स्थितियां। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं जानना, इसका नाम है संवेग। और ऐसी स्थिति में कोई नहीं रहा है, और यदि कोई है उस स्थिति में, उसको कोई दुख ना हो, कम से कम मेरे द्वारा ना हो, ऐसा जिसके अनुकंपा का परिणाम है, उसको बोलते हैं अनुकंपा रखने वाला, दया रखने वाला। लोभ करने पर जैसे मुझे दुख होता है, दूसरे को भी होता है। मारने पर मुझे होता है, दूसरे को भी होता है। जो चीजें हमें बुरी लगती है, वे दूसरे को भी बुरी लगती है। आप दूसरे को डांटते हो तो उसको जैसे ही बुरा लगता है, ऐसा कि आपको डांटे, ऐसे ही बुरा लगता है। ऐसा सोच करके अनुकंपा रखना। जैसे आप समय पे काम नहीं करते हो तो दूसरे को बुरा लगता है, वैसे दूसरा ना करे तो इसलिए क्या करना चाहिए? समय पे काम कर लेना चाहिए। मम्मी को बोलने का अवसर देना चाहिए। खुद कर लो तो आप भी शांति में, और मम्मी भी, मम्मी पे अनुकंपा करो। लास्ट, प्रवृत्ति करना यानी उस प्रकार से आचरण करना, उस प्रकार के वचन कहना, उस प्रकार के काया की चेष्टा होना। मन वचन काया से दया भाव रूप प्रवृत्ति करना, आचरण करना, उसका नाम है ये दया भाव रख के प्रवृत्ति करना। ठीक है? यानी आप चलो तो दया भाव से, बोलो तो सोच समझ करके, क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कैसे वचन निकल रहे हैं, अच्छे हैं कि कटुक हैं, कड़वे हैं, व्यंग है, ताना है, अधूरा है, क्रोध का है, कठोर है, मर्म भेदी है, तीक्ष्ण है। ऐसे तो नहीं है कि ऐसे हैं सुंदर। अब ऐसे वचन तो मुनिराज के होते हैं। जग सुहित कर सब अहित हर, इसके पहले कि मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो मुनिराज के वचन ऐसे, मुख चंद्र ते, मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झर रहा है। अपने अमृत ना झरे, कम से कम अग्नि ना झरे, इतना ध्यान रखें। हो सके तो अमृत झरा हो तो बहुत ही सुंदर है, और नहीं झड़ सकता हो तो बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अग्नि बाहर तो नहीं जाएगी। यही रहे तो ही ठीक है। ठीक, ये अनुकंपा। लास्ट, आस्तिक्य। आस्तिक्य ने अस्तिपने का भाव। आस्तिक्य भावना यानी मुझे आस्तिकता है। इसको अपन ने मंगलाचरण के समय समझा था। आस्तिकता होना यानी स्व पर पदार्थों का अस्तित्व है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल पदार्थ हैं, अपने स्वरूप से हैं, एक दूसरे में मिले हुए नहीं हैं। समस्त काल में अपने अपने स्वरूप के साथ, सत्ता के साथ पाए जाते हैं, एक दूसरे में मिल नहीं जाते, मिले हुए दिखाई देने पर भी। ऐसा पदार्थों का अस्तित्व के बारे में श्रद्धान होना। और परलोक है, देह का वियोग होने पर भी जीव बना रहता है, कर्म है, पुण्य पाप है, भगवान है, सिद्ध अवस्था है, अलग अलग 4 गतियां हैं। इस प्रकार का श्रद्धान होना, उसे कहते हैं आस्तिक्य भाव। ऐसी बुद्धि का होना। संसार, मोक्ष, पुण्य पाप आदि का अस्तित्व पाया जाता है। इस प्रकार से ये 4 दिए हैं लक्षण। किसके दिए हैं? सम्यक्त्व। कौन सा सम्यक्त्व? अब ये बताओ मुझे कि अपन ने सूत्र में पढ़ा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसको क्या बोला था? लक्षण। लक्षण यानी जिससे वो पहचाना जाए। फिर आप ये 2 प्रकार कर दिए, उसमें भी आप क्या कह रहे हो? लक्षण। तो किससे पहचाने? सराग से पहचाने कि तत्वार्थ श्रद्धान से पहचाने? तो कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान तो कॉमन है, भले
राग सहित सम्यक दर्शन हो चाहे राग रहित सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन तो तत्वार्थ श्रद्धान रूप रहेगा, लेकिन उस सम्यक दर्शन के पाए जाने की अलग अलग स्थितियां हैं। एक तो चौथे गुण स्थान में एक गृहस्थ ना, गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ यानी घर में रहने वाला, जिसके धन भी है, परिग्रह है, पत्नी बच्चे भी हो सकते हैं, ये सब व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को क्या सम्यक दर्शन हो सकता है? घर में है, उसका विवाह भी हो चुका है, उसके बच्चे भी हैं, दुकान भी चलाता है और खाना भी खाता है 2 टाइम, 2 टाइम क्या 4 टाइम खा सकता है, रात में नहीं दिन में हो, खाता है, घूमने भी जाता है। ऐसा व्यक्ति का सम्यक दृष्टि हो सकता है? हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं भैया एक स्थिति ऐसी भी है, कौन सी? सराग सम्यक्त्व, कि जहां पर राग की प्रधानता है, उसके जीवन में जो आचरण है वो आचरण कैसा है? राग बहुल। लेकिन ऐसा होने पर भी उसको क्या पाया जा सकता है? तत्वार्थ श्रद्धान, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान का संबंध बाह्य आचरण से नहीं, मात्र किससे है? प्रतीति से है, आपके मानने से है। आप अंदर में क्या मानते हो, अपने आप के बारे में क्या फील करते हो, उसको लेकर के हमने सम्यक तो बताया है। इसलिए वैसा श्रद्धान इस गृहस्थ के पाया जा सकता है, लेकिन इसको जो सम्यक्त होगा तत्वार्थ श्रद्धान वाला, उसे क्या बोलेंगे? सराग सम्यक्त। क्या बोलेंगे उसे? और उस समय दूसरे को पता चले कि इसका सम्यक्त है, उसके ये स्थूल लक्षण दिए कि इसके रागादिक भाव अपेक्षाकृत अल्प होंगे, इसको संसार से भय होगा, अंदर में जीवों के प्रति दया होगी, वो पदार्थ का श्रद्धान होगा, अस्थि बना मानेगा। ये बाह्य लक्षण दिए, लेकिन मूल लक्षण क्या है? तत्वार्थ श्रद्धा। ये 4 जो बताए हैं आपको, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये सम्यक्त के पहले भी पाए जाते हैं। जिसको सम्यक दृष्टि होना हो वो ये देख ले कि हमें संसार के प्रति भय, जीवों के प्रति दया, आस्तिक्य पने का भाव, मैं जीव हूं ऐसा भाव, रागादिक तेज बहुत, द्वेष तेज बहुत, ये तो नहीं है, क्योंकि ये पूर्वचर है। पूर्वचर यानी पहले से पाए जाने वाले। जो कोई परीक्षा पास करेगा तो वो परीक्षा पास होगा इसलिए बुद्धिमान है, कि बुद्धिमान है इसलिए उसने परीक्षा पास करी है? यानी परीक्षा पास होगी तो मतलब बुद्धिमान होगा, कि उसको परीक्षा पास होगी तो बुद्धिमान तो होगा, हमें पता है, लेकिन उसको बुद्धिमान पहले से होना चाहिए। वह बुद्धिमानी का चिन्ह पास होना होगा, लेकिन बुद्धिमान पहले होगा, पढ़ाई लिखाई पहले करता होगा, हार्ड वर्किंग पहले होगा, और फिर परीक्षा देके पास होके निकले तो हम कहेंगे हाँ क्या है, आप चिंता मत करो, कोई नहीं हो पास कोई बुद्धिमान हो सकते हैं। तो लौकिक मोटा मोटा दृष्टांत है। तो फिर ये सम्यक के लक्षण कैसे? तो ये स्थूल लक्षण है। ये क्या है? स्थूल लक्षण। ये साधन है, साधन। सर्वार्थ सिद्धि के फिर विशेषार्थ में दिया, ये कैसे हैं? साधन रूप हैं। इनके माध्यम से तत्वार्थ श्रद्धान की सिद्धि की जाती है। ये पहले भी पाए जाते हैं और सम्यक दर्शन के बाद नहीं पाए जाते हैं। ये पक्के लक्षण नहीं है। पक्के यानी ये होंगे तो सम्यक दर्शन होगा ही, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो ये चीजें आपको मालूम पड़ेगी, होनी चाहिए जीवन में। इसलिए ये अपने जीवन में है कि नहीं है, ये अपने को देख लेना चाहिए। प्रशमता है कि नहीं, शांतता, संसार का भय, दया और अस्थिपने का भाव। ये इसमें से संवेग जो है, मतलब संसार से भय होना, तो वो तो उसी जीव को होगा ना, मतलब जो इन सब के ऊपर एकदम स्ट्रांगली बिलीव करता हो, तो फिर उसको कैसे संवेग से नहीं मानेंगे? ठीक है, इनका प्रश्न है कि जैसे संवेग है, उसका अर्थ ही क्या है? संसार से भय होना। तो जो संसार से भय होगा तो सम्यक दृष्टि होगा ना, क्योंकि भय तभी होगा जब सबके ऊपर श्रद्धान होगा। तो क्या है कि एक तो श्रद्धान होने के पहले भय के नजदीक होता है। ये 4 गतियां हैं। तो एक तो अपन ने सुना, जगत में देखा, या छलाला की पहली ढाल पड़ी, नरक के दुख सुने, या जन्म मरण विचार किया, तो ऐसा लगता है अरे अब संसार में बहुत भय है, संसार में रहना अच्छा नहीं है, हमको निकल जाना चाहिए। तो इसको भी विचार पैदा होना चालू है, तो ये भी उसका संवेग परिणाम है। लेकिन अभी इसने तत्व में आत्मा हूँ, मेरा शुद्ध स्वभाव है, मुझे अपना संवेदन करना चाहिए, मुक्त अवस्था ऐसी होती, इस प्रकार का जो संवेदन है वो संवेदन नहीं प्रकट हुआ। अभी तत्व आगम के आधार से या देखे हुए विषयों के आधार से या सुन करके ये विचार पैदा होना चालू हुआ।
कि संसार रहने लायक नहीं है, संसार असार है, तो उस दिशा में जा रहा है, तो दिशा में जाता हुआ उसका संवेग होना चालू हुआ है। अब उसको करता हुआ वह और एक्सप्लोर करता है व्यक्ति, किस बात को, कि हम करें क्या फिर, ये चार गति में नहीं रहे तो कहाँ रहे। तो समझ में आता है मेरी आत्मा की मुक्त अवस्था जो मेरे आश्रय से आती है वह प्राप्त करने लायक है। तो उसके लिए फिर क्या किया, ये तत्वार्थ श्रद्धांत को जान करके किया, तो सम्यक तो तब हुआ। ठीक है, इसलिए पहले से पाया गया थोड़ा उसका। इनका कुछ ऑर्डर डिफाइंड है क्या कि प्रशम संवेग? नहीं, ये चारों गुण हैं, ऑर्डर नहीं है इसका कुछ, लेकिन ये सभी पाए जाने चाहिए। अब एक अंतिम रह गया वीतराग सम्यक। वीतराग सम्यक तो क्या है, आत्म विशुद्धि मात्र, जो आत्मा की विशुद्धि, विशुद्धि यानी निर्मलता, स्वच्छता, जिसमें कुछ मलिनता ना हो, ऐसी जो स्वयं की विशुद्धि है उसको बोलते हैं वीतराग सम्यक। अब इसके आगम में दो अर्थ हैं। एक वीतराग सम्यक का अर्थ तो है कि जो वीतराग चारित्र के साथ पाया जाए, यानी जो मुनिराज हैं, मुनिराज भी कौन से, जो श्रेणी चढ़ते हैं, जब कर्म का क्षय होता है ना, उस स्थिति को बोलते हैं श्रेणी। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां आदि गुणस्थान, इनको बोलते हैं श्रेणी के गुणस्थान, मुनिराज की अवस्था। और चारित्र कैसा पाया जा रहा है उस समय, उनके वीतराग चारित्र, जहां पर राग द्वेष नष्ट होते जा रहे हैं, लवलेश नहीं बच रहे, इस प्रकार की जो स्थिति है, वहां पर जो सम्यक्त पाया जाता है उसको बोलते हैं वीतराग सम्यक्त। ये सब नई नई चीजें आपके लिए, आप लोग घबराना मत, मैंने पहले भी कहा था, धीरे धीरे ये सब आता जाएगा, लेकिन विषय यहाँ पर इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि वीतराग चारित्र, वीतराग सम्यक्त किसे कहते हैं, दो विवक्षा है। एक पहली बता रहे आपको कि जो वीतराग चारित्र है, जो मुनिराज के पाया जाता है, मुनिराज के भी कब, जब कर्म के क्षय करने के लिए या उपशम करने के लिए उद्यत होते हैं, उस अवस्था में जो सम्यक्त पाया जाता है उसको बोलते हैं वीतराग चारित्र, वीतराग सम्यक्त। वीतराग चारित्र के साथ पाया जाने वाला सम्यक्त्व, उसका नाम है वीतराग सम्यक्त। एक तो होता है वह, उसको यहाँ पर अभी नहीं कह रहे हैं, वो अन्यत्र उसी को वीतराग सम्यक्त कहा जाएगा। समय साल वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें वीतराग सम्यक्त यानी जो मुनिराज के पाया जाता है, जो वीतरागी चारित्र के साथ पाया जाता है, जो 8वें 9वें आदि गुणस्थान में पाया जाता है, उसका नाम है वीतराग सम्यक्त। ठीक है, यहाँ पर जो वीतराग सम्यक्त कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कर्म से रहित। कौन से कर्म से, दर्शन मोहनी कर्म से रहित, जो आत्मा का निर्मल परिणाम है, तत्वार्थ श्रद्धान वाला, उस तत्वार्थ श्रद्धान की निर्मल परिणाम का नाम ही है वीतराग सम्यक्त। जो निर्मलता ना, निर्मलता का अंश जितना बना, एक कपड़ा है, कपड़े को धोया, मलिन हो गया था काला रंग का, तो जब मलिन हो गया तो उसको धोना चालू किया, लेकिन एक बार में वो पूरा साफ नहीं हुआ, धो के सुखा भी दिया लेकिन साफ नहीं हुआ, तो गंदा का गंदा ही है ना, वैसा का वैसा, पहले जैसा। जिसने कपड़े नहीं धोना इसलिए बोले कि हाँ बिल्कुल साफ नहीं है। क्यों बहन जी आप बताओ, कपड़ा धोया, निकाला, धो करके सुखा दिया, तो वो मेला ही है कि साफ है? थोड़ा साफ है, थोड़ा साफ है। थोड़ा क्या साफ है, थोड़ा मेल उसमें से निकल गया। जो थोड़ा मेल निकल गया यानी उसमें जो उजाला है, स्वच्छता है, वो आई कि नहीं? वो उजाला स्वच्छता किसकी है, कपड़े की है कि साबुन की है कि पानी की है? कपड़े की है ना, यानी कपड़े की विशुद्धि प्रकट हुई, थोड़ी प्रकट हुई, पूरी नहीं हुई। ऐसे ही आत्मा अशुद्ध अवस्था में है, परंतु सम्यक तो प्राप्त किया स्वसंवेदन से, तो स्वसंवेदन करके कर्म का दर्शन मोहनी कर्म का क्षय करके जितना विशुद्धि प्रकट हुई, जितना अंश में स्वच्छता आई, उस स्वच्छता का नाम है वीतराग सम्यक्त। उस वीतराग सम्यक्त से यहाँ प्रयोजन, परिभाषा इसकी दी है राजवार्तिक में, जो दर्शन मोहनी कर्म, मिथ्यात्व नाम का कर्म और अनंतानुबंधी है, उसके क्षय से जो पैदा होवे उसका नाम है वीतराग सम्यक्त्व, यानी क्षय सम्यक्त्व को बोलते हैं वीतराग सम्यक्त्व। ये भी चौथे गुण स्थान की बोल रहे हैं। हाँ, ये पाया जाता है, क्षय सम्यक्त है ना, चौथे से 7वें तक पाया जाता है। ऊपर वाला भी चौथे की बात। हाँ, ये एक ही साथ ही पाए जा रहे हैं। राग की प्रधानता है तो सराग कह रहे हैं उसी को, और उसमें जितनी विशुद्धि है उसको कह रहे हैं वीतराग, यहाँ की विवक्षा में।
और जो एक अन्य आपको बताया जो मुनि अवस्था में वीतराग सम्यक तो पाया जाता है, तो वो श्रेणी अवस्था में, उसकी बात यहाँ भी नहीं कर रहे। ठीक है, राग और वीतरागता साथ में कैसे हो सकती है? हाँ, अब इसके बारे में अपन कल करेंगे, अपना अभी का समय बहुत हो गया, कल प्रश्न करेंगे। और ये सूत्र इस प्रकार से पूरा होता है। अब कल सम्यक्त के दो अन्य प्रकार से भेद आएंगे, पैदा होने की तरफ से, बड़ा अच्छा सूत्र है, कल करेंगे। कोई प्रश्न होता आप मुझे मैसेज कर देना, लिख देना, तो अपन कल शुरू में ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।